देखिए, जीवन में बहुत सी ऐसी आकांक्षाएं होती हैं जिसे हम पाना चाहते हैं कि हमारी ये आकांक्षा पूरी हो जाए। लेकिन साथ ही साथ किसी के कह देने मात्र पर हम लोग कुछ देर के लिए तो पॉजिटिव सकारात्मक विचार रखते हैं, और जब कभी एकांत में होते हैं तो फिर निराशा घेर लेती है और हम लोग नकारात्मक बातें सोचने लग जाते हैं कि अरे यार, कब होगा ये मेरा काम, पता नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। बार बार अपनी बॉडी को, मेंटल सॉफ्टवेयर को आप क्या कह रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। हिम्मत हारते हैं आप। जहाँ चाह वहाँ राह। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश में लगे रहिए, और आप जो भी मकसद रखते हो, जो भी आकांक्षा आपकी हो, उसे चाहते हैं कि पूरा हो जाए, तो एक नई कॉपी खरीद लीजिए, एक पेन खरीद लीजिए, और आप प्रातःकाल उठकर संक्षिप्त में छोटे वाक्य में अपने मकसद को लिखिए। क्या चाहते हैं प्रकृति से, विश्व ब्रह्मांड से, क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, बस उसे आप कॉपी पर लिखिए। प्रातःकाल 3 बार लिखना है। ये नहीं लिखना है कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं यह परीक्षा पास होना चाहता हूँ, ऐसा नहीं लिखना है। आप ये लिखिए कि प्रभु, उत्तम बुद्धि के लिए बहुत बहुत आभार। या लिखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या कहिए, जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन देने के लिए बहुत बहुत आभार। धन चाहिए तो ये मत कहिए कि मुझे धन चाहिए, आप ये कहिए कि जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन के लिए बहुत बहुत आभार प्रभु। 3 बार सुबह इसी सेंटेंस को, 6 बार दोपहर में, और इसी सेंटेंस को 9 बार रात्रि में या शाम को लिखें। कितने दिन लिखने हैं? 21 दिन या 33 दिन या 45 दिन। लिखिए, रोज लिखिए, रोज लिखिए, रोज लिखिए, नागा मत कीजिए। चाहे तो पन्ने पर कॉपी के ऊपर तारीख लिख दीजिए, जैसे 30 मार्च 2024 मॉर्निंग, 1 2 3 सेंटेंसेज, सेम सेंटेंस 3 बार। फिर थोड़ा गैप देकर जब दोपहर में लिखना है तो फिर 6 बार लिखिए। सेम सेंटेंस जो मॉर्निंग में लिखा था वही सेंटेंस अब 6 बार लिखिए। फिर थोड़ा गैप देकर जब इवनिंग में लिखने बैठें तो सेम सेंटेंस जो मॉर्निंग में और दोपहर में लिखा वही अब इवनिंग में लिखिए 9 बार, 9 टाइम्स। और आप यह प्रक्रिया रोज़ करिए, रोज़ करिए, रोज़ करिए, 21 दिन तक, 33 दिन तक या फिर 45 दिन तक। बड़ी कोई कामना है तो 54 दिन भी हो सकता है। आप देखेंगे कि पता नहीं वो 54 दिन होने से पहले ही आपकी कामना पूरी हो गई। ये सकारात्मक एनर्जी के सेंटेंसेज हैं जो आप रोज लिखते आ रहे थे, वैसा ही होने लग गया आपकी लाइफ में। आप रोज लिख रहे थे और सोचिए भी ऐसा, नकारात्मक एक बार भी मत सोचिए, पता नहीं लिख के देखते हैं होता है कि नहीं, देखें मेरी कामना पूरी होती है कि नहीं, ऐसी बात मत सोचिए, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा। आप विश्वास को फॉर्म कीजिए, विश्वास पैदा कीजिए कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, मेरे पास खूब पैसे हैं। ऐसा मत सोचिए कि होगा, बहुत पैसा हो जाएगा मेरे पास, बहुत धनी बन जाऊंगा, ये जाऊंगा फ्यूचर टेंस में मत सोचिए बात। आप सोचिए कि मेरे पास है, एट प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे कि इसका चमत्कार कैसा है। बहुत सेवरल प्रयोग आप करेंगे, सेवरल टाइम्स, आप देखेंगे कि हर बार आप
सफल हो गए। फिर धन्यवाद भी कहिए। धन्यवाद, आभार, यही तो कमी है। अच्छी नींद आई, आपने आभार नहीं दिया प्रकृति को, वातावरण को। अच्छा भोजन मिला, पेट भर गया ना। थोड़ा अगर कम भी अच्छा लगा तो पेट भरा ना, क्षुधा तृप्ति हुई, भूख शांत हुआ। धन्यवाद कहिए बनाने वाले को भी और भगवान को भी, जिसने अन्न उगाया, पैदा किया। किसान तो एक बीज धरती में डालकर फ्री हो गया, थोड़ा खाद पानी देता रहा, लेकिन एक दाने के 100 दाने किसने पैदा किए? भगवान ने। सृष्टि, सृजन करता, पालक। ये बात है ना, धन्यवाद। इसलिए हवा मुफ्त में हम लोग सांस ले रहे हैं, जीवन चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रकृति को, ईश्वर को कभी नहीं दिया आपने। कभी धरती पर नंगे पांव बिना जूते चप्पल के टहल कर, घूम कर, धरती मिट्टी के संपर्क में रहकर, देखिए मिट्टी के संपर्क में आपके पैर का तलुआ रहे, 10-20 मिनट चहलकदमी कीजिए, आधा घंटा चलिए, आपकी आँख, नेत्र ज्योति कभी जल्दी खराब नहीं होगी। हमेशा फर्श पर रहना, चप्पल पहने रहना, पलंग पर, कुर्सी पर बैठना, धरती और मिट्टी से संपर्क न रखना, पर्याप्त हवा पानी, धूप में न रहना, अग्नि तत्व जहाँ से मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, उसके प्रकाश में न रहना, उस ऊर्जा से आप वंचित हो रहे हैं ना। फिर बाजार की टॉनिक पीते हैं ऊर्जा पाने के लिए। मुफ्त में ऊर्जा मिल रही है, सूरज भगवान से आ रही है, पूरे सृष्टि में, कायनात में फैली है। छत पर जाकर थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए, सूरज भगवान को धन्यवाद कर दीजिए। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। नमन करिए सूर्य भगवान को श्रद्धा से। चंद्रमा दिखें तो चांद को कहिए चंद्रमसे नमः। मेरे कहने का मतलब, जो भी चीज़ दिख रही है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, सूरज भगवान है, चंद्रमा है, सबको नमन कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कोई आपको मदद कर रहा है, परिवार में खाना बना के दे रहा है, कपड़े धो रहा है, झाड़ू पोछा करके आपके घर को, मकान को स्वच्छ रख रहा है, उसको आभार कहिए, धन्यवाद कहिए, थैंक यू बोलिए। कभी उसे कुछ गिफ्ट ला कर देते रहिए। बच्चे छोटे छोटे हैं, खुश रखिए। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी और आप हमेशा हैप्पी, लग्जरियस, जॉयफुली जीवन यापन करेंगे, प्लेजर के साथ रहेंगे आप। बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड इत्यादि से बचें। आप जो चाहेंगे, परमात्मा की राह में चलें। आप जो चाहेंगे वही होगा। जो चाहेंगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको वो देने में तत्पर हो जाएगी। करे बाप, बहुत अच्छा ये इंसान है, इसकी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करें। एंजल्स, देवदूत आपकी मनोकामना पूरी करने में जुट जाएंगे और ऐसा होगा। श्रद्धा चाहिए, आप भी यूनिवर्स से रेस्पेक्ट और रिगार्ड रखें, भावना आपकी अच्छी हो, पॉजिटिव सोच हो, रेस्पेक्ट करें आप प्रकृति का भी और प्रकृति की चीज़ों का भी। आपको प्रकृति भी उसी तरह से दुलार करेगी, स्नेह करेगी, सम्मान आप भी पाएंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी उन्नति करेंगे। तो धन्यवाद, आज इतना ही।